साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक बंटी सर पर। एक्सेल की नई ट्रिक, नई टिप्स में आज मैं आपको एक्सेल में बेसिक नॉलेज के साथ एक नई एक्सेल सीट बना के दिखाऊंगा। आपने थंबनेल पे देखा है, बाकी का आप जानिए इसको किस तरीके से हमें इसे बनाना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिना किसी बकवास, सीधा काम की बात। सबसे पहले अपने कॉलमों को गिन लो, लेफ़्ट प्रेस करके। जैसे इसमें 10 कॉलम है, 10 कॉलम सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर चले जाओ, मर्ज सेंटर कर दो और बीच में जा कर के आपको जो भी लिखना चाहते हो, जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, मैंने डबल इसलिए सेलेक्ट किया है जिससे मैं जब इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाऊँगा तो आसानी से वो फ़ॉन्ट साइज़ को मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत कम आएगी मुझे। ठीक है, तो मैंने गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल मंडप लिख दिया, उदयपुर लिख दिया। मुझे इसका कॉमा रह गया उदयपुर का, वो चलिए कॉमा निकाल के मैं ये लिख देता हूँ। क्लियर। जैसे मैं ये कंप्लीट करके लिख दूंगा, मुझे उसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है तो मैं ऊपर जाऊंगा, जहाँ पे 11 लिखा हुआ है इसके आसपास क्लिक करके यहाँ जाके फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दूंगा। अब कलर भरना है तो कलर पर जाऊंगा और जो कलर चूज़ करना चाहता हूँ वो कलर मैं चूज़ कर दूंगा। ठीक है, सेम कंडीशन दूसरी करनी है मुझे। लेफ़्ट प्रेस क्लिक करके 2 में जा करके सीधा 10 तक ले जाना है, जे तक मर्ज सेंटर कर देना है और बीच में लिख देना है मुझे सेशन 2022-23 जो मुझे लिखना है। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। दो पहले जैसे किया था सेम कंडीशन, हमको वापस सीधा फ़ॉन्ट साइज़ पे ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे ये लिख देंगे हम 2022-23 में, जैसे ही लिख दूंगा यहाँ क्या लिखना है मुझे, सेशन 2022 और 23। ठीक है, इसको लिखने के बाद ऊपर जाना है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है मुझे, सेम कंडीशन पहले की तरह। कलर फिल करने के लिए कलर वाले को ऑप्शन पे जाना है और वहाँ जो कलर फिल करना चाहता हूँ वो फिल कर दूंगा तो ये हो जाएगा। अब मुझे लिखना है नीचे कक्षावार विद्यार्थीवार वार्षिक रिपोर्ट हिंदी में। उसके लिए मर्ज सेंटर करने के बाद मैं ऊपर जाऊँगा और कृति देव लिख करके इस कृति देव को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। क्लियर है। कृतिदेव सेलेक्ट करने के बाद अब आप जो भी यहाँ लिखोगे वो आप हिंदी में लिखोगे। याद रखना, ऊपर जो जहाँ पे फ़ॉन्ट साइज चेंज किया था उसके जस्ट पास में जहाँ कैलिवरी इंग्लिश भाषा हम लिख रहे थे, वहाँ जा कर के हमें जब कृतिदेव लिखेंगे और कृतिदेव जब 010 लिखा आ जाएगा, उसके आस पास में जो ये नीचे का क्लिक ऐसे दबाएंगे, नीचे आएगा गया त न जमा पा 010, उस पर क्लिक करेंगे तो अब जो भी आप इसमें कुछ भी लिखोगे वो किस में लिखा जाएगा भाई जी, हिंदी में लिखा जाएगा। क्लियर दोस्तों, आ रहा होगा समझ में। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कक्षा वार या विद्यार्थी वार वार्षिक रिपोर्ट। क्लियर है। जैसे ही मैं ये लिखूंगा, यहाँ पर लिखने के बाद मुझे क्या करना है, सेम कंडीशन, मुझे जाना है फ़ॉन्ट साइज़ पर। इसका पहले मुझे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के बाद मुझे कलर पर जाना है। मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ तो देखो ये बी है पास में, ऐसे हाईलाइट कर दूंगा, बी दबाऊंगा तो मोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर कलर पे जाओ और आपको जो कलर जाना है वो जो कलर भर देना है। क्लियर है। अब आप देखिए हमारे 2 कॉलम ऐसे हैं जिनमें हमें विषय को लेकर के मतलब लिखना है। एक में ऊपर विषय लिखनी है और नीचे उन विषयों के नाम लिखने हैं। तो मैं शुरुआत से 2-2 कॉलम लेके चलूँगा SN पर। ठीक है, सीरियल नंबर पर। फिर दूसरे में लिख दूंगा मैं क्लास, वही मर्ज सेंटर करके मैं खाली करता चला जाऊंगा और इसको लिखता चला जाऊंगा। क्लियर है। स्टूडेंट्स नेम लिख दूंगा। अब मैंने देखो जैसे ही स्टूडेंट्स नेम लिखूंगा मैं यहाँ, तो स्टूडेंट नाम लिखते ही आप देख रहे हैं कि मेरा जो डायग्राम है वो ये जो मतलब कॉलम जो है वो छोटा रह गया है। तो मैं ऊपर जा कर के देखो वहाँ पे वो चिन्ह बना, उससे इसकी विड्थ बढ़ा दूंगा। ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा दूंगा, इसकी चौड़ाई, और चौड़ाई बढ़ाने के बाद मैं इसके फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ। जो कुछ करना चाहूँगा उसे मैं ईजी यहाँ से कर सकता हूँ। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, SN हो गया, क्लास हो गया, स्टूडेंट्स नेम हो गया। अब ऊपर वाली लाइन पे मुझे सब्जेक्ट लिखना है, विषय लिखना है। तो उसके लिए मैं वही लेफ़्ट क्लिक करके मर्ज सेंटर करूँगा, उसे सेलेक्ट करके पूरा। फिर वहाँ भाषा सेलेक्ट करूँगा कृतिदेव, और भाषा सेलेक्ट करने के बाद मैं वहाँ हिंदी में लिख दूँगा विषय। क्लियर है। याद रखिए भाषा सेलेक्ट करनी है कृतिदेव,
फिर उसके बाद नीचे मुझे जो भी सब्जेक्ट हैं उनको लिखते जाना है। मुझे विषय को थोड़ा हाईलाइट करना है, ऊपर करना है, तो मैं यहाँ से साइड में से इसकी विड्थ बढ़ा दूंगा। जैसे मैंने ऊपर विड्थ बढ़ाई थी, ऐसे ही 7-8 के बीच में जा करके जैसे ही मैं एरो को ले जाऊँगा तो वहाँ भी चौड़ाई बढ़ जाएगी और आप आसानी से इसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जितनी भी सब्जेक्ट है मैं उन सब्जेक्टों को लिख दूंगा दोस्तों। इजी है, बहुत आसानी से मैं ये सारी सब्जेक्ट यहाँ लिख दूंगा। क्लियर, मैंने हिंदी लिख दी, इंग्लिश लिख दी, मैथ लिख दी, एसएस लिख दी, साइंस लिख दी। साइंस के बाद मुझे संस्कृत लिखना है, मैं यहाँ संस्कृत लिख दूंगा। अब मुझे हिंदी में लिखना है तो सेम कंडीशन, कृतदेव करना है, ऊपर सेलेक्ट देखो। कृतदेव करने के बाद पास में जाके ज्ञाचा वो करना है, ज्ञाता जन पा ओ 010, और उसके बाद फिर आपको यहाँ लिख देना है कला शिक्षा। अब देखो आपको नीचे लिखना है, तो जब हमको कभी भी नीचे लिखना हो तो उसके लिए हम अल्ट प्लस इंटर दबा देते हैं, और अल्ट इंटर दबाने के बाद हम आसानी से नीचे जो चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, जब आपको किसी भी टॉपिक में नीचे लिखना हो किसी भी कॉलम में, तो उसके लिए आप ALT अल्ट प्लस इंटर दबा दीजिए, आप आसानी से दोस्तों नीचे लिख सकते हैं। क्लियर, डन। अब देखो जैसे मैं पूरा कंप्लीट करूँगा तो मैं देखूंगा कि देखो आ ही नहीं रहा है। अब मैं इसकी विड्थ बढ़ा दूंगा। देखो यहाँ से जैसे 8 के पास से जा करके मैं इसकी विड्थ बढ़ा सकता हूँ। मैं इसका मतलब जो भी चाहूँ हाईलाइट करने के लिए इनका मतलब इनका ये जो फॉन्ट बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सीरियल नंबर पे अंक लिखने हैं, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा 6 कॉलम, और जाके ऊपर देखो मर्ज सेंटर से 2 कॉलम इधर जाएंगे तो आप बीच वाले को क्लिक कर देंगे, तो आप जो भी आप अंक डालोगे अपने आप बीच में लिख जाएगा। अगर आप आगे की तरफ करोगे तो आगे लिखा जाएगा, बीच में लिखना है तो बीच में लिख जाएगा, साइड में लिखना है तो साइड में लिख जाएगा। आपको ऊपर जाके वो क्लिक करना है। सेम क्लास के लिए भी मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, ऊपर जाके बीच पे क्लिक करूँगा, और अब जो भी कुछ लिखूँगा तो बीच में लिखा जाए। देखिए मर्ज सेंटर के साइड में 3 क्लिक हैं यहाँ। अब मुझे स्टूडेंट नेम लिखने हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट नेम लिखने के लिए मेरे पास जो भी नाम है मैं वो नामों को लिख दूंगा एक एक करके। क्लियर, इंग्लिश में लिखना इजी है, मुझे इंग्लिश में ये नाम लिखने सारे, तो मैं इंग्लिश में आसानी से सारे नाम लिख दूंगा। शंभू सिंह है, शालिनी कुंवर है, शंकर शर्मा है, ठीक है, संपत कुमारी है, राजेंद्र सिंह है, ममता कुमारी है, मैं ये सारे नाम नीचे आसानी से लिख दूंगा। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से नाम लिखने हैं, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आगे पीछे करना है शब्दों को, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से इनको हाईलाइट करना है। ठीक है, अब ये सब करने के बाद जब नाम वगैरह मैं लिख दूंगा तो मुझे इनके अंक चढ़ाने हैं। ठीक है, मैं जो भी अंक चढ़ाना चाहता हूँ बच्चों के, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को एक साथ सेलेक्ट करके और ऊपर जाके जैसे ही मिडिल क्लिक कर दूंगा, तो आप जो भी आप कोई भी अंक डालोगे तो अपने आप मिडिल में आएगा। ठीक है, वरना आगे पीछे आएगा तो आपको पहले ये कर देना है। उसके बाद आपको इसको ऑल टोटल बॉर्डर करना है, तो उसके लिए आपको देखिए बॉर्डर पे जाना है और यहाँ कर देना है ऑल बॉर्डर, तो आपकी ऐसे ये फाइल बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब इस फाइल को पोर्ट्रेट में रखना है, मतलब पोर्ट्रेट मतलब सीधे पेज पर लाना है, या इस फाइल को लैंडस्केप पेज पर लाना है, उसके लिए हमको देखना है, क्योंकि अब हमको इसकी PDF बनानी पड़ेगी, एक्सेल फाइल बनानी पड़ेगी, तो इसके लिए हमको चेक करना है कि ये हमारे जो पेज है वो लैंडस्केप पे आ रहा है या पोर्ट्रेट पे आ रहा है। तो अभी देखिए जैसे मुझे पोर्ट्रेट पे लेना है, तो आप देख पा रहे हैं कि लास्ट का जो कॉलम है, जब मैंने ओरिएंटेशन पे मैं गया तो वहाँ जा कर के मैंने जब लास्ट का कॉलम देखा तो देखा कि एक बाहर आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि धीरे धीरे ऊपर जा कर के जितना मैं इनकी चौड़ाई कम कर सकता हूँ कॉलमों की, उतनी कोशिश करूँगा। देखिए मैं एक एक करके जितना जहाँ जहाँ कम कर सकता हूँ वहाँ वहाँ कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है, जैसे जैसे मैं इसको कम करूँगा धीरे धीरे, तो आप देखेंगे कि ये जो डॉट डॉट वाला पोर्ट्रेट वाला जो स्थान है वो देखो कम होता जा रहा है और वो पूरा लास्ट तक चला जाएगा। ठीक है, देखो अभी जैसे ही मैंने इसको कम किया तो अब ये देखो पोर्ट्रेट होने को जो डॉट डॉट वाला स्थान है पूरा लास्ट तक चला गया। क्लियर है, मतलब थोड़ी सी विड्थ से ये पता चल जाएगा चौड़ाई से क्या करना है। अब इसके बाद ये आप बन गई फाइल, ऑल बॉर्डर हो गया, सब कुछ हो गया, फाइल बन के रेडी है। आप देख सकते हैं इसे
कहाँ तक आ रही है। अगर इसको चौड़ाना है और मोटे अक्षरों में करना है तो मैं इसकी देखिए साइड से विड्थ चौड़ा दूंगा, ठीक है ना भैया। जैसे इसकी चौड़ाई साइड से भी चौड़ाऊंगा तो अब मुझे इनके आकार बढ़ाने, इनका फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो पूरा सेलेक्ट करके और फिर मैं चला जाऊंगा होम पे और वहाँ जा करके फॉन्ट साइज पे जा करके जो फॉन्ट साइज करना चाहता हूँ दोस्तों मैं इजीली वो फॉन्ट साइज कर दूंगा। क्लियर है, आप आसानी से मेरे हिसाब से इसे समझ पा रहे होंगे हमें किस तरीके से फाइल बनानी है। उसके बाद मुझे सेव करना है। अगर मैं इसे पीडीएफ में सेव करना चाहता हूँ या एक्सेल फाइल में सेव करना चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा सेव एज पर। ओहो कोई ना, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, चार्ज लगाते हैं। सेव एज पर जाऊँगा, जैसे ही सेव एज पे क्लिक करूँगा दिस पीसी पे जा करके मैं डॉक्यूमेंट्स में से सेव करना चाहता हूँ तो डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ यहाँ जहाँ एक्सेल वर्कबुक लिखा हुआ है यहाँ आप इसको एक्सेल में क्लिक करना चाहते हैं तो एक्सेल में, पीडीएफ में चाहते हैं तो पीडीएफ में आप यहाँ जो डालना चाहते हैं वो डाल करके आप इसे आसानी से सेव कर सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप हो गया डिस्चार्ज, लेकिन फिर भी मैं आपको बता पाऊँगा। जैसे देखिए मैंने वहाँ पीडीएफ डाल के जैसे ही सेव किया तो सेव करने के बाद ये पीडीएफ मेरी यहाँ बन के आ गई है और इस पीडीएफ को मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मेरी पीडीएफ बनी है। ठीक है, इस पीडीएफ को आप जो भी पीडीएफ अभी मैंने ये बनाई है इसको आसानी से आप प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी पीडीएफ निकल के आ जाएगी। अभी के लिए इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंदिर की घंटियां बज गई हैं, भगवान का नाम लेके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं दोस्तों। एक्सेल की सीरीज चल रही है, चैनल से जुड़े रहिए, लगे रहिए। जिंदाबाद।